जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि व्रत में दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कैसे करेंगे, क्या नियम है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का, संपूर्ण जानकारी के साथ आप लोग को मैं करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ये नवरात्रि की पूजा हम कैसे करेंगे, कलश स्थापना करके बिना कलश स्थापना किए, दोनों वीडियो मैं चैनल पे डाली हूँ, आप लोग जाकर जरूर देखें, जिससे आपको काफी लाभ मिलेगा। नवरात्रि की आप जब दुर्गा सप्तशती की पाठ करेंगे तो आपका दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। माता की पूजा अर्चना जैसे हम प्रतिदिन करते हैं, करने के बाद भोग अर्पित करने के बाद हम पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ लकड़ी का रेहट आता है, उस पर रख कर करना चाहिए। लेकिन देखिए, वीडियो आप लोग को दिखाना है तो कैमरा भी सेट करना पड़ता है, इसीलिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। आप लोग लकड़ी का आसन दीजिए, जिसको रेहट बोलते हैं, तब पाठ प्रारंभ कीजिए। देखिए, मैं इस चुंदरी में किताब को लपेट कर रखती हूँ। खाली आप किताब को मत रखिएगा, चुंदरी में हमेशा लपेट कर, लाल कपड़े में या चुंदरी में लपेट के रखिएगा। मैं इसी कपड़े का आसन देकर आप लोग को पाठ करके बता रही हूँ। तो इस तरह से आप पूजा करने के बाद अपना दुर्गा सप्तशती का पुस्तक रख ले, जल का छींटा लगा दे, एक माता रानी को आपको फूल चढ़ा देना है। जो आप दीपक धूप जलाए हैं, एक बार पुस्तक को आपको दिखा लेना है। उसके बाद हम पाठ प्रारंभ करेंगे। पाठ हमें कैसे करना है आप लोग को करके बता रही हूँ। एक बार कमेंट में माता रानी की जयकारे लगाइए, जय माता दी। चलिए अब हम अपनी पाठ प्रारंभ करते हैं। इस फूल को आपको हाथ में रखे रहना है या यहीं आप लकड़ी के आसन पे रखकर तब पाठ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आप पुस्तक को खोलेंगे। इस पे सबसे पहले माता रानी के चरणों में प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देती हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। यहाँ देखिए, दुर्गा जी के 108 नाम। तो दुर्गा जी के 108 नाम है। यहाँ पे सारे 108 नाम को आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये आप सुबह में पढ़ लीजिए या शाम को पढ़ लीजिए, किसी एक समय आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए, यहाँ तक आप पढ़िएगा जो 108 नाम दिया है। मैं हिंदी वाली बुक आप लोग को दिखा रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम माता की पाठ प्रारंभ करेंगे। अध्याय पढ़ने से पहले दुर्गा कवच लिखा हुआ है। प्रतिदिन की पाठ में आपको दुर्गा कवच पढ़ना है। सबसे पहले दुर्गा जी के 108 नाम या आप सुबह पढ़िए या संध्या को पढ़िए, लेकिन पाठ दुर्गा कवच से ही प्रारंभ करना है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। इस तरह से आप लोग आराम से पढ़िएगा कि गलती ना हो। मैं हिंदी वाली पुस्तक दिखा रही हूँ, आप चाहे तो संस्कृत वाला भी पढ़ सकते हैं। देखिए, दुर्गा कवच थोड़ा बड़ा है, लेकिन दुर्गा कवच हमें प्रतिदिन पढ़ना है। उसके बाद अगरला स्तोत्रम का पाठ करना है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार है। और जब भी आएगा तुम्हें नमस्कार है तो आप लोग हाथ जोड़कर माता जी को प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, कीलक स्तोत्रम का पाठ करना है। ये भी आपको पहले दुर्गा कवच, अगरला स्तोत्रम, उसके बाद कीलक पढ़ने के बाद हम पाठ करेंगे। तो कीलक भी आपको आराम से पढ़ लेना है। उसके बाद हम प्रथम अध्याय में आएंगे। प्रथम अध्याय का पाठ आपको पहले दिन कर लेना है। नवरात्रि के पहले दिन आप प्रथम अध्याय पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नवरात्रि के दूसरे दिन हमें दूसरा अध्याय पाठ करना है। अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हमें कैसे पाठ करना है, ध्यान पूर्वक से। दूसरे दिन हमें दूसरा अध्याय पाठ करना है। नवरात्रि के तीसरे दिन भी पहले कवच पढ़ना है, अगरला स्तोत्रम पढ़ना है, कीलक पढ़ना है, तब हमें तीसरा अध्याय का पाठ प्रारंभ करना है। तीसरा अध्याय सिर्फ तीसरे दिन पढ़ना है, ध्यान पूर्वक आप लोग समझ लीजिएगा। चौथे दिन आपको चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय का पाठ करना है। चौथे दिन आपको चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय एक साथ पढ़ना है। पहले कवच पढ़िएगा, उसके बाद अगरला स्तोत्रम, कीलक, तब आप चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय। चौथे दिन आप 2 अध्याय का पाठ करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो की दी हुई जानकारी पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप समझ सकते हैं वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो 5वें दिन आपको छठा अध्याय का पाठ करना है।
छठा अध्याय और 7वां अध्याय। 2 अध्याय का पाठ आपको 5वें दिन करना है। छठा अध्याय और 7वां अध्याय ध्यान पूर्वक सभी बातों को समझकर नोट डाउन कर लीजिएगा या वीडियो को आप रोक रोक कर देख लीजिएगा स्किप करके। उसके बाद हम लोग नवरात्रि के छठे दिन आ गए। छठे दिन हमें फिर से कवच पढ़ना है, अगरला स्तोत्रम, कीलक। बाद हमें 8वां अध्याय का पाठ प्रारंभ करना है। 8वां अध्याय आप पढ़ेंगे नवरात्रि के छठे दिन। फिर नवरात्रि के 7वें दिन आप आ जाएंगे। नवरात्रि के 7वें दिन आपको फिर से कवच का, अगरला स्तोत्रम, कीलक, उसके बाद 9वां अध्याय और 10वां अध्याय आपको एक साथ पढ़ना है। ध्यान पूर्वक बातों को समझ लीजिएगा। 9वां और 10वां अध्याय आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग आ गए नवरात्रि के 8वें दिन। फिर से आपको कवच पढ़ना है, अगरला स्तोत्रम, कीलक और 11वां और 12वां अध्याय आपको नवरात्रि के 8वें दिन पढ़ लेना है। ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। 11वां और 12वां अध्याय आप लोग नवरात्रि के 8वें दिन पढ़ेंगे। अब बच गया हमारा 13वां अध्याय। 13वां अध्याय हम लोग नवरात्रि के 9वीं के 9वें दिन पढ़ेंगे, अंतिम दिन। आखिरी दिन फिर से आप कवच पढ़ेंगे, अगरला स्तोत्रम, कीलक, उसके बाद 13वां अध्याय का पाठ कर लेंगे। 13वां अध्याय का पाठ कर लेंगे। 13 अध्याय की दुर्गा सप्तशती होती है, आपकी यहाँ पे पाठ संपन्न हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। उसके अलावे देखिए आपको क्षमा प्रार्थना पाठ करने के बाद प्रतिदिन आपको क्षमा प्रार्थना करना है। सुबह और शाम दोनों समय क्षमा प्रार्थना करें। मैं भी दोनों समय ही करती हूँ। और पाठ जब आपका खत्म हो जाता है उसके बाद देखिए आपको बता देती हूँ, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है ये, देवी सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको पाठ समाप्त होने के बाद प्रतिदिन करना है। जैसे आपने पहला अध्याय पढ़ लिया पहले दिन, उसके बाद आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे, तब क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। आप चाहें तो संस्कृत वाला भी पढ़ सकते हैं अगर आपको संस्कृत आता है तो, नहीं तो आप लोग हिंदी वाला अच्छे से पढ़े। देखिए सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का हिंदी अनुवाद। शिव जी बोले देवी सुनो, बहुत ही चमत्कारी ये मंत्र है। इसमें आप चाहें तो घर के सभी सदस्य सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करवाइए, इससे हर प्रकार की सिद्धियां पूर्ण हो जाती है। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम माता रानी की ओम जय अम्बे गौरी आरती कर लेंगे। ये आपको इतना पाठ प्रतिदिन करना, जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इसके बाद देखिए कुछ लोग संपूर्ण पाठ प्रतिदिन करते हैं, तो वो भी इसी तरह से पढ़ेंगे। पहले कवच, अगरला स्तोत्रम, कीलक, उसके बाद 1 अध्याय से 13 अध्याय तक संपूर्ण पाठ करेंगे। फिर अंतिम में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो जो लोग 9 दिन में अध्याय खत्म करेंगे और जो लोग प्रतिदिन संपूर्ण करेंगे, दोनों तरह का पाठ इस वीडियो में मैं बता दी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करते हैं संपूर्ण नियम विधि आप लोगों को बता दी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे जुड़ी आपकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में माता रानी की जयकारे, जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।